अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो 11th नंबर है। 11th पे कह रहा है कि विच द फॉलोइंग साइंटिफिक स्टेप फुलफिल द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन वाले गोल को हम लोग देखेंगे तो देखो क्वेश्चन परसीव करना में तो नहीं होगा कि क्वेश्चन सीधा बताना है। हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग में, उसमें हाइपोथेसिस को सारे स्केल पे लाना है, पुट करना है, टेस्ट करना है। टी टेबल पर अगर करते हो या फिर कोरिलेशन करते हो तो उस टेबल पे चेक करना होता है। अगर वैल्यू कम आया ज़्यादा आया तो काम खत्म हो गया। अगर ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्वान्टिटिव की। और ड्राइंग कंक्लूजन पे सीधा आपको रिजल्ट जो आया तो उस पर बता देंगे, है ना। तो एक्सप्लेनेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो फॉर्मिंग हाइपोथेसिस में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि जेन जो है सजेस्ट करते हैं, देखो सजेशन क्या है कि चेंजिंग द इमेज ऑफ अ टीचिंग प्रोफेशन। अगर टीचिंग प्रोफेशन का इमेज चेंज किया जाए तो ये ज़्यादा मेन को ज़्यादा ये इंकरेज करेगा। ठीक, क्या बता रहे, देखो डिस्क्रिप्शन तो है नहीं है, ठीक है, आपको डिस्क्राइब तो कर नहीं रहा है ये किसी तरह से। एक्सप्लेनेशन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये भी चीज़ें हमने देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन हो सकता है क्योंकि सजेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा किया जाए, ठीक है, अगर ऐसा सजेस्ट कर किया जा रहा है कि अगर इमेज को अगर बेटर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेन आएंगे। तो एक तरह से ये क्या है हमारे पास दिख रहा है, प्रिडिक्शन हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होगा क्या होगा, वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन होगा, तो वैसा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो ये इसका आंसर प्रिडिक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर देखेंगे कि व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ पीपल एंड एनिमल टू बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। तो टेंडेंसी व्हेन दे नो द ऑब्जर्वर। अब देखो इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्वर हमें देख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो हमारा क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि आप क्या है पार्टिसिपेंट बन जाते हैं उस कल्चर को, मानते हैं कि एक हमारा ट्राइबल पीपल है और उसको ऑब्जर्व करना है उस पर, तो आप उसके अंदर उसके साथ घुल मिल जाते हो, तो पार्टिसिपेंट वाला होता है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है कि आप बाहर से रहोगे और बिना उसका छेड़छाड़ किए हुए आप उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो ये दोनों आंसर तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब आता है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट और ऑब्जर्वर बायस क्या है। तो ऑब्जर्वर बायस का मतलब क्या होता है कि मेरे मन में पहले से कि ट्राइबल पीपल इसी तरह से रहते हैं तो मेरा इफेक्ट वहाँ नजर आएगा, तो ऑब्जर्वर बायस हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि रिजल्ट कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है। अब आएगा ऑब्जर्वर इफेक्ट हुआ, इसमें क्या ऑब्जर्वर इफेक्ट करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑब्जर्वर है उसके कारण इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि लोग वहाँ पर अपना बिहेवियर सही से कर रहे हैं ताकि उनका गलत बिहेवियर ना आए, तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक। चलो ऑब्जर्वर इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर कहा जा रहा है कि अ रिसर्चर फाइंड दैट एज द नंबर ऑफ आवर वर्क पर वीक इंक्रीजेज द लेवल ऑफ मैरिटल एस्ट्राजेंटमेंट इज इन द एम्प्लॉय ऑल्सो इंक्रीजेज। एग्जाम्पल किसका है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर वीक बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इसका भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी इसका मतलब साफ साफ क्या है, पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है अगला क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मल्टीटास्किंग मेमोरी के मल्टीटास्क को इनको स्टडी करना है। पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप ए, ओके, participant of a group A are given a list of a word and asked recall them after the 10 minutes, ठीक है। ग्रुप ए को बोला गया कि आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड दिया जा रहा है और 10 मिनट बाद उनको बोलना है। वहीं ग्रुप बी को देखते हैं, ग्रुप बी को एक वीडियो क्लिप दिखाया गया और उनको उस लिस्ट को याद करने को बोला गया, यानी कि एक को लिस्ट दिया गया है, ठीक है, उनको बोला गया, एक को वीडियो में क्लिप के द्वारा दिखाया गया है और उनको बोला गया कि उनके बात सुनेंगे। तो हमारे मल्टीटास्किंग का है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन सा हमारा, तो इसमें कह रहा है कि किस में बेटर रिसर्च देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कौन सा हमारा होगा, तो ये आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये नहीं है कि मल्टीटास्किंग है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ वर्ड रिकॉल होगा, वाचिंग नहीं, नंबर ऑफ वर्ड रिकॉल, किसने रिकॉल वर्ड ज़्यादा किया, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंड क्या है, नंबर ऑफ वर्ड, ठीक है, दोनों पर। और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो लिस्ट होगा, ठीक है, लिस्ट पे किसी तरह का प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो लिस्ट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और डिपेंडेंट यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट, ये नंबर ऑफ वर्ड हो जाएंगे जितना उनको रिकॉल किया जाएगा दोनों ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट, रैंडम असाइनमेंट ऑफ ए पार्टिसिपेंट टू कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इंश्योर द कंट्रोल ओवर, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि एक रैंडम असाइनमेंट दिया गया पार्टिसिपेंट को, ठीक है, टू द कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इंश्योर द कंट्रोल ग्रुप,
तो इसमें क्या होगा, तो देखो ये हमारा क्या है, कैसा होगा वेरिएबल, तो ये एक्स्ट्रानेस वेरिएबल होगा, ठीक है, ये हमारे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये मैनिपुलेट होगा, ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, वो मेजर कर सकते हैं, मेजर कर किया जाता है डिपेंडेंट को, ठीक है, ये हो गया। तो रैंडम असाइनमेंट जो होता है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको ये इन्फ्लुएंस करता है एक्स्ट्रा। तो कौन सा होगा, रैंडम असाइनमेंट है, पार्टिसिपेंट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इंश्योर द कंट्रोल ओवर, कंट्रोल किसके ऊपर, बाहर का जो हमारे पास वेरिएबल होगा, लाइक साउंड होता है, लाइक हमारा डिस्टर्बेंस बहुत सारा होता है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो हमारे इफेक्ट जो हो सकता है हमारा सही से रिजल्ट नहीं आए, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो लेबोरेटरी, इसीलिए लेबोरेटरी में पूरा पैक करके रखते हैं, वो चीज़ें हैं। अब देखो सिंगल बाइंडेड स्टडी क्या होता है, सिंगल बाइंडेड स्टडी, यहाँ पे दो स्टडी है, एक सिंगल बाइंडेड और डबल बाइंडेड, ठीक है। तो सिंगल बाइंडेड में क्या देखने को मिलता है, सिंगल बाइंडेड के कारण ये एक्सपेरिमेंटल अफेक्ट को वो हमको करता है कि एक्सपेरिमेंटल अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, उसको लेकर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, देखो, तो हमारे इसमें देखने को मिलता है कि आपका जो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो स्टडी अगर कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को पता होता है कि हाँ मेरा ग्रुप में कौन कौन है, ठीक है, सामने वालों को नहीं पता होता है कि हम किसके ग्रुप में जा रहे हैं और मेरा किस लिए साइन हुआ है, ठीक है, हम कंट्रोल ग्रुप में है कि अनकंट्रोल ग्रुप में है, उनको नहीं पता होता, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है जो वहाँ पर उनको पता होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें होता है। तो सिंगल बाइंडेड में हम एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट हम लोग वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट होता है वो चीज़ें। वहीं पे बात करेंगे, देखो ये है प्लेसिबो इफेक्ट है, तो प्लेसिबो इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को एक कंट्रोल होता है प्लेसिबो ग्रुप में कि ये ग्रुप जो होते हैं वो अपने आप को एक तरह से बायस दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है। तो ये इफेक्ट है अलग अलग। ऑब्जर्वर इफेक्ट हम लोग ने ऊपर देखा ही था कि ऑब्जर्वर जो होता है उनके कारण इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट में होता है एक्सपेक्टेशन जो होता है, एक्सपेक्टेशन जो होता है कि किस तरह से वो लोग आ रहे उम्मीद कर रहे हैं, तो उनके उम्मीदों के कारण हमारा एक इफेक्ट देखने को मिलता है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन इफेक्ट ऐसा कुछ उतना है नहीं, तो हमारे पास पे एक्सपेरिमेंटल होता है, उसको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार में स्टडी करेंगे, सिसरेली की उस किताब को पढ़ लेना आप लोग, ये चैप्टर 1 का है, ठीक है। चलो 18 नंबर है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकली नेमिंग द स्टेप एंड द प्रोसीजर यूज टू कंट्रोल और मेजर द वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास, ठीक है, जो प्रोसेस है, ठीक है, अलग अलग स्टेप जो प्रोसीजर होता है कंट्रोल एंड मेजर वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेशनल, क्या बोलते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है, ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे करेगा सारे स्टेप को रखना, प्रोसीजर को रखना, फिर उसका मेजरमेंट करना, तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। 19 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक, कि 19 क्या है। तो 19 में हम लोग को ये बोल रहा है, ठीक है, कि अ रिसर्चर वांट टू स्टडी ईटिंग हैबिट, ठीक है, ईटिंग हैबिट ऑफ ए चिल्ड्रन को स्टडी करना चाहता है। उनका एज ग्रुप कितना है, 4 से 5 का है, ठीक। बिफोर दे स्टार्ट द स्टडी द रिसर्चर मस्ट, ठीक है, तो रिसर्चर क्या करता है, मस्ट, तो स्टडी करने से पहले हमको क्या करना जरूरी होगा, ठीक है, स्टडी। तो ये इथिक्स का कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं क्या है इसमें। देंगे पहला करा है कि ठीक है, डिब्रीफ द चिल्ड्रन अबाउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गिव सम इंसेंटिव ऑफ ए पार्टिसिपेंट एंड चिल्ड्रन। देखो रिसर्च में कभी भी ये सब इंटेंसिव ये सब हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। गेट इन्फॉर्म्ड कंसर्न फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ अ चिल्ड्रन, हाँ ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं देखने को मिला। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो डिब्रीफ द चिल्ड्रन अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अब 4 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा डिब्रीफ करोगे तो उनको घंटा समझ में आने वाला है, क्योंकि उतने बच्चों को समझदारी है नहीं, उनको बस टास्क आपको बताना पड़ेगा, टास्क देना पड़ेगा। लेकिन कंसर्ट आप किससे लोगे, आप लोगे कि आपको उनके पेरेंट्स जो होंगे उनको बताना पड़ेगा, उनसे आप परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन हमें सही देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, हो गया। और बाकी है क्या, डिसीव द एक्चुअल मोटिव हो बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। देखो नहीं, एक्चुअल मोटिव अभी फिलहाल नहीं बता, बाद में आप बता सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो इथिक्स हमारा कह रहे हैं कि पहले तो हमारे यही, पहले तो पेरेंट्स आप लीजिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी है करने से पहले, तो यानी कि पहला स्टेप तो यही है आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसमें है सैली इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ अ लेसन ऑफ अ वेरियस पार्ट ऑन द ब्रेन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये चीज़ देख एग्रेसिव बिहेवियर देखने वाले हैं। सी डिसाइड टू टेक द, ठीक है, गिनुआ पिग, जो पिग हैं उनको लेने वाली है अपने सब्जेक्ट के लिए। तो व्हाट
आर द थिंग्स शुड बी द कीप इन द माइंड ऑफ वर्किंग द एनिमल। एनिमल रिसर्च पे कर रहे हैं तो क्या हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। पहला चीज़ देखते हैं कि ट्राई टू अवॉइड द काजिंग अननेसेसरी पेन। तो देखो इथिक्स में है कि जानवर रहे कोई रहे उसको पेन हमको देना नहीं है, ठीक है। सर्जरी शुड बी डन अंडर द एनेस्थीसिया। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि एनेस्थीसिया के अंदर ही में करना होता है, इंसान को भी एनेस्थीसिया दे के ही करवाते हैं। आजकल कुछ सर्जरी होते हैं जो नहीं होते हैं, क्योंकि वो देख उसमें ऐसा है कि अगर वो सर्जरी एनेस्थीसिया के साथ किया जाएगा तो मे बी कुछ डिफेक्टिव कुछ हो सकता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इस कारण से वहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन हाँ फिर भी हम लोग वहाँ पे पेन किलर देते हैं कुछ ना, जिससे कि उनको दर्द ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग देते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं होनी चाहिए। इफ़ द एनिमल मस्ट बी किल टू द स्टडी द इफेक्ट इट शुड बी डन ह्यूमनली। अगर हाँ ये भी चीज़ें है कि अगर स्टडी में अगर एनिमल को मारना पड़े तो उसको तड़पा के नहीं मारना है, उसको ह्यूमनिटी के अंदर में ही मारना होगा। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये सारा चीज़ें ठीक है, ह्यूमन ट्रीटमेंट यानी कि ह्यूमन की तरह उनको मानना पड़ेगा, तो सारा का सारा इथिकली हमें सही दिखाई देता है। इस तरह से हम लोग ठीक है टोटल 20 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है और समझा है। ये चैप्टर आपका सिसैली का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है उसे समझा है, तो आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसी तरह से और भी क्वेश्चंस लाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से कुछ टॉपिक आपको होगा क्या क्या याद है क्या क्या नहीं याद है वो आप जाकर घर पे देखिएगा, बाकी कमेंट में आप लोग आंसर करते रहिए। थैंक यू।